ओ शांति। ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 15 अक्टूबर 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 18 जनवरी 1996 की। 18 जनवरी का दिन है और आज की इस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का दिल का आवाज बाबा के पास पहुंच गया है। ये स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाबा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। ये वही दिन है जिस दिन को वरदान मिला जब बच्चे से पिता का प्रतिनिधित्व होता है। तो साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ये दिन वो दिन है जब बाबा ने साकार रूप से सेवा के लिए हम बच्चों को आगे निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाबा ने फरिश्ता रूप ले लिया और विश्व की सेवा एक अलग स्तर पर आरंभ किया। ये 18 जनवरी का दिन ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। इस दिन बाबा संपूर्ण स्थिति को पहुंच गए। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया। तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाबा कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना, लेकिन मोह नहीं रहा, लेकिन दिल का प्यार रहा। क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो ब्रह्मा बाबा का अपना स्वार्थ तो नहीं रहा, लेकिन बच्चों में सेवा अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारे और प्यारे रहे। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। कोई मेरापन नहीं रहा, देहान से भी नष्ट मोह। न खुद के देह से कोई मोह और न अन्य किसी आत्मा के प्रति मोह रहा। प्यार सबके लिए था, लेकिन मोह में बाबा उससे सब चीज संपूर्ण स्थिति को पहुंच गए, तो फरिश्ता रूप में चले गए। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर पिता का अनुसरण करने का, पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये दिन इतना श्रेष्ठ दिन है जिस दिन जब हम अपनी सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचेंगे तो हम फरिश्ता रूप में चले जाएंगे। इसी बात की स्मृति का ये दिवस बाबा बतलाते हैं। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्मा कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि ज्यादातर लोग ब्रह्मा बाबा को देखकर यही सोचते थे या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं और ब्रह्मा ने साकार में किरदार परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त ही हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करण करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा थे,
है और अंत तक रहेंगे, क्योंकि कराने के वो निमित्त बने हुए थे। कराने वाले तो परमपिता परमात्मा है। तो ये परमात्मा का कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। लोग समझते थे कि वही तो मुख्य तो वही है ना, तो वही करते हैं, वो अब चले गए तो अब खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही थी। तो जो बाहर में है, जो ज्ञान को नहीं जानते, उनको तो कुछ भी पता नहीं चला। तो ये पहचान ब्रह्मा बाबा के साकार किरदार होने के बाद समझते हैं कि इन्हों का कोई शक्ति चला रही है। अभी भी बेचारे परमात्मा को नहीं जानते, लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है। वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर में तो समझना ही है। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाबा का या परमात्मा द्वारा? ब्रह्मा बाबा का या परम आत्मा का? ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा का कार्य है। बाबा किसका कार्य है? परमपिता परमात्मा का कार्य है। तो जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं, वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार किरदार इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का किरदार नाटक में साकार रूप में नूंधा हुआ है, और सब मानते भी हैं कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। तो ब्रह्मा बाबा फरिश्ता क्यों बने? साकार परिवर्तन, साकार किरदार का परिवर्तन क्यों हुआ, क्यों वो अव्यक्त हो गए? अगर ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप नहीं धारण करते तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियां इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। लोग तो सामने से यही समझते थे, जो ज्ञान को नहीं समझ पा रहे थे उनको तो यही लगता था ना कि ब्रह्मा बाबा, ये जैसे सब में संसार में होता है ना, कोई बाबा होते हैं, कोई साधु संत होते हैं, तो वैसे ये भी एक होंगे। तो ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता बनना आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की तीव्र गति है, वो जो तीव्र गति देख रहे हो ना, जब ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप में है तो बहुत तीव्र गति पकड़ा, बहुत ज्यादा फैलाव हुआ। तो तीव्र गति हुई या कम हुई है? नहीं बाबा, बहुत तीव्र हुई है। तीव्र हुई है ना? हाँ जी बाबा। तो तीव्र गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो। तो हम लोग तो पूरा एकदम अपनी दुनिया में, रावण की दुनिया में खोए हुए थे, नहीं तो सोए हुए थे, अच्छी तरह से, एकदम अच्छे से सोए हुए थे बाबा। तो आज का दिवस ऐसे नहीं है जैसे लोग मनाते हैं, चला गया चला गया, लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, पिता का अनुसरण करना है। हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये वास्तविकता में पाठ पढ़ने का दिन है, किसी चीज को स्मृति में लाने का वो है सबसे सर्वोच्च दिन है, जब बाबा की स्मृति में हम आते हैं और अपने अंदर ये अनुभव भरते हैं, अपनी बुद्धि को इस स्तर पर लाते हैं कि हम फॉलो फादर करेंगे, पिता का अनुसरण हर स्थिति में करेंगे। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया, किसी को भी दुख का अनुभव आया क्या? बाबा पूछ रहे हैं। नहीं बाबा, जिसको दुख की थोड़ी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ? नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाबा क्यों सेवा का साथी बनने का दिन है। उनके राह पर वो पूरा जीवन उन्होंने जी करके दिखलाया है कि हम जो वास्तविक जीवन में अपने जो भी समस्याएं आती हैं उनको कैसे वो ऊपर पार हो जाते थे, कैसे उससे निपटते थे, और अंत में वो सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचने पर वो कैसे अव्यक्त हुए। इन सब का बाबा ने इतना स्पष्ट उदाहरण जी करके दिखलाया और फरिश्ता बन के भी दिखला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप सब साथी हो कि साक्षी हो। सेवा में साथी
और माया के परिस्थितियों से साक्षी। साथी भी बनना है और साक्षी भी बनना है। तो साथी किनका बनना है? बाबा के कार्य में, सेवा में साथी। और साक्षी कहाँ बनना है? जहां माया परिस्थितियां ला रही हो वहां सिर्फ साक्षी। तो माया को तो वेलकम किया है ना, कि घबराते हो, हाय क्या हो गया? माया को तो आने का काम है, वो आओ, हम तुमको सिर्फ साक्षी होकर के देखेंगे, हम तुम्हारे पकड़े में पड़ेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा घबराते हो? नहीं बाबा, माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। अभी विकराल रूप में आने से थोड़ा सा हिल जाते हैं बाबा। बाबा कह रहे हैं जब विकराल रूप में भी आए ना, तब भी साक्षी हो जाना है और खेल देखना है। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं? कुश्ती के खेल में कभी इधर पलट कभी उधर पलट, तो यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना। वो वाला कुश्ती बाबा कहते देखने की जरूरत नहीं है, अपने ही जीवन में सारी मन में जो हमारा अंतर्द्वंद चलता है ना, उसी में सब कुछ दिख जाएगा। तो समझो कि ये कुश्ती का खेल है, खेल रहे हैं, अच्छी तरह से मारो, माया को खूब मारो। बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, खेल है, खेल है, ऐसा इसमें चिंता नहीं करना है कुछ भी। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई, माया आ गई तो घबरा जाते हैं। तो जब बाबा बता रहे तब तो लग रहा है कि हाँ माया आएगी तो हम उसको साक्षी होकर के देख लेंगे, खेल समझ लेंगे। लेकिन जब वास्तविक जीवन में आता है तो बस घबरा जाते हैं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है। जब बाबा का याद में हम सराबोर रहेंगे ना, तो फिर माया के पास कोई ताकत ही नहीं बचेगा, क्योंकि बाबा के सामने माया का कुछ नहीं चलने वाला है, वो टिक ही नहीं सकता वहां पर। तो सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। माया की स्थिति यही है, बाहर से शेर की खाल पहन के आता है, अंदर से बिल्ली भी नहीं है, मतलब चूहे को भी मरने की ताकत नहीं है। सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है, फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो ये कभी नहीं कहो कि क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाबा ने पहले भी ये पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होने वाला है वो और अच्छा। तो ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा। ब्राह्मण बन गए तो फिर तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती हैं, और कई बातें ऐसी होती हैं जो अज्ञान काल में नहीं हुई होंगी, लेकिन ज्ञान के बाद हुई। अज्ञान काल में कभी बिजनेस ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा, और ज्ञान में आने के बाद हो गया। तो घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें, ज्ञान को छोड़ो, अपना रोजी रोटी में प्रॉब्लम आ रहा है, समस्याएं आने लग गई। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। वो कुछ सिखलाने आया है वो परिस्थिति। शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं ना। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों की अनुभवी बनाती है। एक है सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोह। ये लगभग एक ही जैसी चीज हो गई। ये एक हुआ, सहन शक्ति दिलाती है, न्यारापन में लाती है और नष्टो मोह बनाती है। और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। कोई भी परिस्थिति आए तो समझ जाओ कि यही तो पाठ पढ़ाने आई है। या तो हमें सामना करने की शक्ति भरने आई है, या तो हमें सहन शक्ति, न्यारापन और नष्ट मोह सिखलाने आई है। और जो कहते रहते हो कि हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते, मतलब ऊपर ऊपर तो कह रहे हैं, मन में नहीं है बात। तो बाबा कहते हैं ठगी वाली बात तो नहीं कहते, दिल से कहते हो। अंजी बाबा तो ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो? नहीं बाबा, पूरा ट्रस्टी। कभी गृहस्थी बन जाते, कभी ट्रस्टी बन जाते, मौका जैसा मला हो ऐसा घूम जाते हैं।
न्यू ईयर में बाबा को 2-4 खिलौने दिए थे। उसमें क्या था, एक तरफ करो तो भाई है, दूसरी तरफ करो तो फीमेल है। एक ही खिलौना बदल जाता था, एक क्षण में वो हो जाता, एक क्षण में ये हो जाता। मतलब एक तरफ खिलौना ऐसा कुछ आया होगा जिसमें भाई, एक तरफ से भाई, दूसरी तरफ से बहन, तो बाबा कहते हैं एक क्षण में बदल जाता था। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी, तुरंत में ट्रस्टी बन गए, तुरंत में परिस्थिति ऐसी आई तो ट्रस्टी बनने का बता रहे हैं अपने आप को, और जब परिस्थिति कुछ बदल गई तो अपने आप को गृहस्थी बताने लग गए। थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है, घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से। जैसे ही देखती है कि ये घबरा गया है, अच्छे से मारो, इसलिए घबराओ नहीं। तो माया तो समझ जाती है कि घबरा है, इसको अच्छे से मार सकते हैं, अभी डिफेंस नहीं करेगा। लेकिन बाबा कहते हैं हमें उसमें घबराना नहीं है, और बल्कि पलट के माया को समझाना है। तो ट्रस्टी है अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी का मतलब पहले ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी मतलब सब बाबा के हवाले कर दिया। मेरा क्या होगा, बस गा गा आता है ना तो गड़बड़ होती है। कोई भी बात में जो गा करेंगे, जाएंगे, सीखेंगे, ये हमेशा जो गे गा में हम लोग रहते हैं ना, बाबा कहते हैं उसी में गड़बड़ होती है। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चित है, और हम निश्चिंत हैं। इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। करेंगे, जाएंगे, पुरुषार्थी करेंगे, इसमें जहां बाबा कहते हैं यही गे गा में सब गड़बड़ हो जाता है। तो आज का दिन कौन सा है, समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए, गीत गाने का नहीं है। बाबा को याद कर रहे हैं सब लौकिक रूप में, जिन्होंने उनके साथ रहे थे, उनको वो उनकी लौकिक परिस्थितियों को वो याद करते हैं। उनको उसमें बाबा कहते हैं उसमें जा करके और गाना गीत गाते हैं। तो बाबा कहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता रूप होना नाटक में परमात्मा कार्य को प्रत्यक्ष करने के निमित्त कारण बने। परमात्मा का प्रत्यक्ष कार्य को विस्तृत रूप से फैलाना था, इसलिए ब्रह्मा बाबा को फरिश्ता रूप में चले गए, और उनकी अपनी स्थिति भी सर्वोच्च स्थिति पर पहुंच गए थे। तो बाबा तो कहते हैं कि जब स्थिति एकदम ऊपर स्तर पर आ जाएगी तो ये शरीर छूट जाएगा। ब्रह्मा बाबा है या नहीं है? हैं, दिखाई तो देते नहीं। ब्रह्मा बाबा तब दिखाई नहीं देते हैं, तो बाबा पूछ रहे हैं कि वो है कि नहीं है। देखो, आप जो पीछे आए हो वो बहुत भाग्यशाली हो। क्यों? अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। जी बाबा, उस मामले में तो बहुत भाग्यशाली है, सब व्यवस्था किया हुआ है, बस हमें ज्ञान लेना और दौड़ना है। मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने, और मक्खन खाने वाले आप आ गए। हम जैसे बच्चे क्या है, अभी सारा माखन निकल के सारी व्यवस्था बन के तैयार है, और हम आए हैं माखन खा रहे। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। जितनी मेहनत की है पहले के जो आत्माएं जो यहाँ पहले से आई हुई हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की है, तब जाकर के इतनी सुंदर व्यवस्था बनी है। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे कोई भी नेता है, ज्यादातर ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है। हम कर सकते हैं या नहीं वो अलग बात है, हर एक का किरदार अपना है, लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना कम से कम। अंजी बाबा पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों को की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे ना तो दरवाजा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे समय पर आए हो ना कि अब ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनने से कोई दरवाजा तो बंद नहीं करेगा ना। लोग उसमें आने पाए ना पाए, ज्ञान समझने पाए ना पाए, वो एक अलग बात है, लेकिन सुन के सम्मान ही देते हैं ना। तो सेवा का मौका बहुत है, इसलिए ऐसा तो नहीं कि कोई भगा देगा, सेवा का मौका तो देगा। तो हमें जितना मौका मिलता है कि हम किसी को भी बताएं, समझाएं, तो वो समय दें। जितना सेवा करना चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी
ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली मना ली, गोल्डन भी मना ली और अभी डायमंड तक पहुंच गए। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। जो मुख्य गुरु रहता है, वही संस्थापक जो होता है वही चला गया तो संस्था का तो फिर गड़बड़ाना तो तय होता है लगभग। लेकिन किन्हीं को पता ही नहीं है ना कि यहाँ संस्था चलाक बन रहे हैं। यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाले बाबा परमात्मा है, निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाबा है। अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाबा हैं। ये किरदार अलग चीज है, लेकिन माध्यम नाटक में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही रचा जाते हैं मानव सृष्टि। तो ये तो किरदार बीच बीच में बच्चों को पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है। और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही किरदार है। तो ब्रह्मा बाबा को कहीं भी बाबा कहते हैं, अभी अव्यक्त रूप में, फरिश्ता रूप में, लेकिन तभी भी उनका ही किरदार। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? कोई पोतरा धोतरा याद नहीं आया, पोता पोती नाता नाती नतनी कोई याद नहीं आया। तो सदा ऐसे समर्थ रहो। और इसकी सबसे सहज विधि है, 2 शब्द याद रखो। 2 शब्द तो याद रह सकते हैं ना। अंजी बाबा सारी मुरली भूल जाएं, लेकिन 2 शब्द याद रखो और वास्तविकता में करते चलो। वो 2 शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। एक है शुभ चिंतन, नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन करो, इसको कहते हैं शुभ चिंतन। और नकारात्मक को सकारात्मक हो सकता है और बदल सकते हो, ये सिर्फ जांच करो कि कर्म करते हुए शुभ चिंतन चला, ये वास्तविकता में कितना कर पाए। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतन। तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। इसलिए इन 2 बातों का ध्यान रखना है, सजगता रखनी है। समझा? हाँ जी बाबा। तो क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपकी वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन, शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। ऐसी ऐसी कुछ बातें जो मतलब बोल के नहीं बताई जा सकती, वो चीजें परिवर्तन कर देती हैं। तो और एक बात से मुक्त भी होना है, इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले हो ना। अंजी बाबा मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। तो आज बाबा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल होती है, तो किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। बड़े दिल वाले बनो। बाबा का दिल कितना है? छोटा है क्या? नहीं बाबा, बाबा का दिल तो बहुत बड़ा है। तो बाबा बड़े दिल वाले हैं और बच्चे छोटे दिल कर देते हैं। बीमार हो गए तो रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया, दर्द हो गया। तो दिल शिकस्त होना दवाई है? नहीं बाबा, बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? बढ़ जाएगी बाबा। तो जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना। लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाबा भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचे हो कि बाबा तो मदद है ही नहीं, खुद एकदम जाके फंसे जा रहे हैं। रावण को एक हाथ से रावण को कस के पकड़ लिए हैं और कह रहे हैं कि बाबा मदद कर ही नहीं रहे। बाबा को ही बोल देते हैं कि मदद नहीं कर रहे। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत, फिर बाबा की मदद।
कहते भी है ना, हिम्मते मर्दा मददे बाबा। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाबा की मदद तो नहीं मिली, बाबा भी समय पर तो करते हैं नहीं, तो आधे अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार हैं लेकिन किसके, तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करते हैं, जो महारथी है ना उसी की मदद करते हैं। जो हम अभी छोटे बच्चे हैं, साधारण बच्चे हैं, अभी हम पुरुषार्थ में तीव्र नहीं हुए तो हमारी मदद नहीं करते हैं, हमको तो करते ही नहीं, हमको तो देते ही नहीं। पहले आप, बाबा बतला रहे हैं कि ये जो हम झन झन करने लगते हैं ना, अपने पुरुषार्थ में तीव्र नहीं बन पा रहे हैं और उसका इल्जाम भी बाबा पर लगा देते हैं, क्योंकि इतने समय से हमारे भक्ति मार्ग में हमारी आदत बनी हुई है कि हम दोष लगाने में एकदम माहिर हैं, पटाख से दोष लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी ज्ञान को भी जब समझना शुरू करते हैं, आधा थोड़ा समझते हैं और तुरंत बाबा पर दोष लगा देते हैं कि बाबा तो सिर्फ बड़े बड़े महारथियों की मदद करते हैं, हमारी तो मदद कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ पर हमें पहले क्या सीखना है कि पहले हमें अपनी हिम्मत रखनी है, निश्चय रखना है कि बाबा तो है ही है, तो महारथी पीछे। बाबा कहते हैं आपका निश्चय पक्का हो गया ना तो फिर महारथी पीछे रहेंगे, आप आगे हो जाएंगे, लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो। मन में ये भावना, शंका नहीं होनी चाहिए, और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाबा की तरफ होगा, जब बाबा की तरफ पूरा रुझान रहेगा ना, तब निर्णय शक्ति सही आएगी, बाबा की श्रीमत वाली आएगी। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। अंदर मन में ऊपर कोई बात को लिए फैसला कर रहे हैं कि हाँ करेंगे या नहीं करेंगे, और मन में डोल रहे हैं, तो बाबा कहते हैं वो फिर नहीं होगा, उलझन में नहीं रहना है, बाबा का श्रीमत को याद करना है और एक पे आ जाना है। और धन भी नीचे ऊपर होता है, जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो। जब बड़े बड़े लोगों का धन ऊपर नीचे होता है तो हमारा ऐसे थोड़ी कि हमारा नहीं होगा, हम छोटे स्तर पर है, हमारे स्तर पर भी होता है, वो तो होना ही है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाबा के साथी है, सच्चे हैं, तो कैसी भी हालत में बाबा दाल रोटी जरूर खिलाएंगे। दो सब्जी नहीं खिलाएंगे, दाल रोटी खिलाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएंगे। ऐसे अलबेले या आलस्य वालों को नहीं मिलेगा। बाकी सच्चे दिल पर साहेब राजी। और परिवार में भी खिटपिट तो होनी ही है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो कि अति में जा रहा है और जाना है, तो परिवार में खिटपिट न हो, ये तो नहीं होगा, होना ही है। परिवार में भी होगा, समाज में भी होगा, सब तरफ होगा। लेकिन बाबा कहते हैं अपनी स्थिति को हमें श्रेष्ठ रखना है। लेकिन आप दृष्टि पर, साक्षी पर परिस्थिति को बाबा से शक्ति लेकर के हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे और तो गड़बड़ी हो, गृहस्थी बन के सोचेंगे तो गड़बड़ी होगी, बाबा की श्रीमत पर चल के सोचेंगे तो सही होगा। तो पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं है कुछ भी, ये मेरा पर, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानि होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसा करती है, ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आती हैं। मेरी सास ऐसा करती है, मेरा बच्चा ऐसा है, मुझे तो ये होता है, मेरा वो, मेरा ये। बाबा कहते ये जहां विचारों में आया सब गड़बड़ हो गया। मेरी जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं। ज्ञान ही सबसे पहले क्या होता है, ज्ञान ही छूट जाता है। अगर बुद्धि कहीं भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरापन है, उसको जांच करो। और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है,
दिल शिकस्त नहीं बनना है। जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। बाबा बहुत 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 गहरी बात बतलाते हैं। इसलिए हमें ध्यान किस बात का रखना है कि हमें दिल शिकस्त नहीं बनना है। दिल में कभी भी शंका संदेह नहीं लाना है। सिर्फ अचल अडोल निश्चय, पक्का निश्चय। फिर तो देखो कि बाबा कैसे गोद उठाते हैं। क्या नहीं बनेंगे? दिल शिकस्त। सिर्फ कहना नहीं है, करना है। हाँ जी बाबा, भगवान के बच्चे हैं, ये तो पक्का वायदा है ना। हाँ जी बाबा, इसको तो माया कभी नहीं हिला सकती। नहीं बाबा, जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़े दिल रखने वाले कौन होंगे? जब भगवान के बच्चे दिल शिकस्त हो जाएंगे, दिल मुरझा जाएगा, तो फिर बड़े दिल वाले कौन होंगे? हम बाबा के बच्चे ही तो है ना, तो और कोई होंगे? नहीं बाबा, आप ही तो हो ना। हाँ जी बाबा, तो क्या करेंगे? अभी समर्थ बनो और सन शोज फादर का पाठ पक्का करो। हमें वो बच्चा बनना है जो अपने परमपिता परमात्मा का प्रतिनिधित्व कर सके। हमें देखकर लोग समझें कि परमपिता परमात्मा झलकते हैं। तो कच्चा नहीं करो, पक्का करो। हाँ जी बाबा, सभी हिम्मत वाले हो ना। हाँ जी बाबा, हिम्मत है। हाँ जी बाबा। अच्छा, चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा संशोष पादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं। चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाबा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने 9 रत्नों में आने के लिए जिन 9 बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है वो निम्नलिखित है। अब बाबा वो 9 मोतियों को अंत में एक एक नाम लेके बता रहे हैं। सबसे पहला है क्रोध मुक्त, दूसरा है व्यर्थ संकल्प मुक्त, तीसरा है लगाव मुक्त, चौथा है परमत पर चिंतन और परदर्शन मुक्त, पांचवा है अभिमान व अपमान मुक्त, छठा झमेला मुक्त, सातवां व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोलों से मुक्त, आठवां है अप्रसन्नता मुक्त, कभी अप्रसन्नता न रहे, और नौवां है दिल शिकस्त मुक्त। एक एक क्रम से बाबा इतना सुंदर क्रम में बैठा करके बतलाए हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर आते जाएंगे 9वां रत्न भी हमारे पास होगा, वो है दिल शिकस्त। कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, कभी भी जो बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना मूड ऑफ, बाबा कहते हैं कभी अब मूड ऑफ नहीं होगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं डबल लाइट स्थिति द्वारा पूर्ति कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भवा। चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं। कोई भी हल्की चीज जो एकदम वजन जिसका जितना हल्का होता जाएगा वो उतना ऊपर जाएगा। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है। इसलिए जांच करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देह भान का बंधन वह बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। अगर बहुत समय तक इन्हीं समय उलझते रहेंगे ना, बाबा कहते हैं इसको जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे ना, वास्तव में ये रावण का तरीका है कि वो बोलेगा देखो देखो सुलझ जाएगा सुलझ जाएगा
सुलझाने की कोशिश में लगे रहेंगे तो उसी में लगे रह जाएंगे। बाबा कहते हैं अंत में भी नीचे चले जाएंगे। इसलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्तियां जमा हैं। जो खूब शुभ संकल्पों से उनकी बुद्धि भरी है ना, वही मनसा सेवा कर सकते हैं। जिनके मन में शिकायतें भरी हो चाहे किसी के भी प्रति, तो वो कैसे मनसा सेवा करेंगे। इसलिए बाबा बहुत स्पष्ट को भी प्रकाशित करते हैं, स्पष्ट करते हैं। और आगे एक छोटी सी सूचना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का तीसरा रविवार है। सो संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास का अनुभव करें कि मैं दिव्य आकर्षण मूर्त आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूँ। मेरी दिव्यता व पवित्रता से आत्माओं का साक्षात्कार हो रहे हैं। जितनी भी आत्माएं उनको साक्षात्कार हो रहे हैं हमारी पवित्रता और दिव्यता के कारण। अपने पथ से भटकी हुई आत्माएं पुनः सत्य के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। इस अनुभूति से भर करके जब हम सभी ब्राह्मण बच्चे एक साथ योग में बैठेंगे तो वो उसका असर जरूर आएगा। और ये इतना सुंदर माहौल बनता है कि हम वो निमित्त बन पाते हैं। करते तो सब बाबा है। जो भी बच्चों में साक्षात्कार होगा तो वो साक्षात्कार कराएंगे तो बाबा। हमें ये सुअवसर मिल सकता है कि हम उसके निमित्त बने, तो हम इस कार्य में पीछे क्यों रहें। हमें योग अवस्था को अपना ऊंचा लाना है और बाबा के इस श्रेष्ठ कार्य का निमित्त बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।